अस्सलाम वालेकुम एक्सेल यूज़र्स। आज मेरे पास तकरीबन 19 क्वेश्चंस हैं एक्सेल से रिलेटेड और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। मेरे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा आ रहा है फाइंड द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ सज्जाद हैदर इन सेल B17 यूजिंग फार्मूला। और हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स अभी नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सम का फंक्शन लगा लूँगा। ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट की सम फंक्शन की इंटर करें और फिल हैंडल से डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमने ऑब्टेन मार्क्स निकाल लिए। अब हमने ऑब्टेन मार्क्स फाइंड करने हैं। ये क्लासेस के अंदर मैं डिटेल में बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़ाहिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो जब भी हम फाइंड कर रहे होते हैं अपने डाटा में से कुछ भी, तो हम एच लुकअप या वी लुकअप का फंक्शन लगाते हैं। क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स को फाइंड करना है तो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि B17 के अंदर यहाँ पर आकर फंक्शन लगाएंगे एच लुकअप का, और यहाँ से हम क्या करेंगे लुकअप वैल्यू सबसे पहले। तो लुकअप वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स है, कॉमा आप इस बॉटम पे जो डिस्क्रिप्शन है इसको फॉलो करें। नेक्स्ट वो आपसे टेबल अरे का पूछ रहा है तो आप पूरा टेबल दे दें, और उसके बाद कॉमा नेक्स्ट पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो सज्जाद हैदर किस रो में है? हमारे पास इस वक्त 11 में आ रहा है सज्जाद हैदर। 11 पर क्लिक करें, 11 टाइप करें, कॉमा और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के ऊपर डबल क्लिक कर दें। जैसे ही डबल क्लिक करें और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये आपको सज्जाद हैदर के नंबर फाइंड करके देगा 297 आपके डाटा में से। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है राइट अ फार्मूला टू प्रमोट दोज एम्प्लॉइज हु मेड टॉप 3 सेल्स टू सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव। सो हमने टॉप 3 जो सेल्स मैन हैं जिन्होंने टॉप 3 सेल्स की हैं उन्हें प्रमोट करना है सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव में। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। हमने सबसे पहले टॉप 3 निकालने हैं, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल टू रैंक, और उसके बाद सबसे पहले हम अली अहमद की सेल को देखते हुए कॉमा, और इस पूरे रेफरेंस को हम सेलेक्ट करेंगे और इस रेफरेंस को लॉक करना है। ये लॉक करना पूरा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लास में समझा चुका हूँ, और इसे हम F4 से लॉक कर देंगे, इंटर करेंगे और फिल हैंडल से डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारे पास रैंक आ चुके हैं। बट क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा गया कि टॉप 3 निकाल लें, बल्कि ये कहा गया कि जो टॉप 3 सेल्समैन हैं उन्हें प्रमोट करें सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव में। तो हम क्या करेंगे कि रैंक से पहले एक फंक्शन लगाएंगे इफ़, और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। हम उसे कहेंगे कि अगर ये जो रैंक हमने निकाला, अगर ये रैंक लेस देन 4 हो, कॉमा, तो प्रमोट कर दो सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव में, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रमोट कर दो उसे नॉर्मल रहने दो, मीन जो पहले उसका डेजिग्नेशन था सेल एग्जीक्यूटिव का वो रहने दें। इस फंक्शन को एक बार फिर समझें। अगर ये जो रैंक हमने निकाला अगर ये लेस देन 4 हो, कॉमा, तो डबल कोट्स के अंदर आएगा सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव। अगर ऐसा हुआ तो ये प्रमोट कर देगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इसे सेल एग्जीक्यूटिव ही रहने देगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपके पास देखिए टॉप 3 के जो सेल्समैन हैं वो आपके पास प्रमोट हो चुके हैं। हम इन्हें सॉर्ट करेंगे, सो सेल में आ जाएं और होम में यहाँ लास्ट में आ जाएं तो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक कर दें, एक्सपैंड द सिलेक्शन करके सॉर्ट करेंगे तो देखते हैं टॉप 3 सेल्समैन जो हैं वो आपके टॉप पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गेट द मंथली प्लान फॉर रिटर्निंग लोन इन B17। ये जो है आपका मंथली प्लान, मीन इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, लोन लिया है और अब हमने इसे रिटर्न करना है मंथली प्लान के मुताबिक हमने निकालना है यहाँ पर। और सेकंड है PPMT, मीन प्रिंसिपल पेमेंट, जो आप एक्चुअल अमाउंट है वो देखेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट देखेंगे, और इनको वन बाय वन हम B17 में देखेंगे। तो B7 में देखेंगे। B7 में आ रहे हैं इक्वल टू PMT का फंक्शन लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट करें। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमने स्टेरिक का साइन मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करना है, मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हमारे पास ये 5 ईयर्स हैं, सो दैट्स वाई हमें इन्हें मंथ्स पे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मंथ्स बता देगा। एक बात जहन में रहे कि अगर यहाँ मंथ्स होंगे तो फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा, PV मीन प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट कर लें और इंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें मंथली जो रिटर्न करना है लोन वो है 28,000, और प्रिंसिपल पेमेंट हमने निकालनी है। इस इंस्टॉलमेंट में मंथली प्रिंसिपल
कितनी जा रही है वो हमने निकालनी है। तो B10 के अंदर आ जाएंगे और इक्वल लिखेंगे PPMT, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12, कॉमा नेक्स्ट आ रहा है जी, वो पूछ रहा है किस मंथ का। तो हमारे पास प्रिंसिपल पेमेंट फर्स्ट मंथ की निकालनी है, तो 1 दे दें, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई बाय स्टेरिक का साइन यूज़ कर लें, 12 कर लेंगे, कॉमा उसके बाद PV माइनस डाउन पेमेंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो है हमने हर मंथ ये पे करनी है, और ये जो हम प्रिंसिपल पेमेंट निकाल रहे हैं इस इंस्टॉलमेंट में जो एक्चुअल अमाउंट रिटर्न हो रही है वो निकाल रहे हैं हम इस फंक्शन में से। तो हम फर्स्ट मंथ की निकालें क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट मंथ की, और उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसके लिए फर्स्ट मंथ की ये भी निकालनी है। इसमें इंटरेस्ट ये जो हम मंथली रिटर्न करेंगे इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो C10 के अंदर हम इक्वल टू IPMT का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, कॉमा इंटरेस्ट को क्यों डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने इंटरेस्ट यही ओवरऑल है 24% टोटल लोन के ऊपर, और हमने मंथली निकालना है, सो दैट्स वाई हम इसको 12 पे डिवाइड कर रहे हैं, कॉमा उसके बाद आपके पास आ रहा है जी किस मंथ का, तो हम फर्स्ट मंथ, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड और स्टेरिक के साइन आप इसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें, कॉमा PV प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट एंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा आ रहा है द सम ऑफ सेल B10 एंड C10, B10 और C10 ये बराबर होने चाहिए किसके, B7 के। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल हमने इन दोनों को कैलकुलेट करना है, तो आंसर ये आना चाहिए। आप नॉर्मली इन दोनों वैल्यूज़ को सम कर लीजिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इंटर करें तो आपका हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है ये फंक्शंस हमारे सही वर्क कर रहे हैं। एक और बात, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर डाटा अदर देन रिक्वायर्ड सेल्स, जो सेल्स यहाँ दिए गए हैं उनके अलावा आपने कहीं पर भी ये फार्मूलाज अप्लाई नहीं करने। सो नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ कंपनी डिड अ बिजनेस ऑन अ डिफरेंट डेट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स, एक कंपनी ने डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट ईयर्स में बिजनेस किया है। हमने क्या करना है कि एक प्रॉब्लम लिस्ट बनानी है ऑल डेट्स की B10 के अंदर, फिर हमने उसमें से कैलकुलेट करना है बिजनेस सिर्फ 29 जुलाई का, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और करना भी कैलकुलेट है। कैलकुलेशन करनी हो मीन सम या ऐड करना हो तो हम सम का फंक्शन यूज़ करते हैं, बट क्योंकि स्पेसिफिक क्राइटेरिया है तो हम सम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं B10 में। सो B10 में आ जाएं और यहाँ डाटा में चले जाएं, डाटा वैलिडेशन में आ जाएं और डाटा वैलिडेशन में एनी वैल्यूज़ की जगह लिस्ट और सोर्स की जगह ऑल डेट्स, क्योंकि ऑल डेट्स का हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो मैं ये सारी डेट्स दे रहा हूँ और उसके बाद ओके कर रहा हूँ, तो हमारी डेट बन गई है। इन डेट्स में से हमने 29 जुलाई चूज़ करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें 29 जुलाई। लेकिन 29 जुलाई की जगह नंबर आ रहा है, कोई मसला नहीं है, आप होम में आएँ, यहाँ जनरल फॉर्मेट है तो आप इसे डेट फॉर्मेट कर देंगे तो वो नंबर आपका चेंज हो जाएगा डेट फॉर्मेट में। अब आपने कैलकुलेट करना है बिजनेस 29 जुलाई का, तो किस सेल में, C10 में, तो C10 में आ जाएं। यहाँ पर आप इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले रेंज दे दें कि इस डेट वाली रेंज में से, कॉमा ये जो 29 जुलाई है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है हमने, ये क्राइटेरिया हमारा, कॉमा और ये बॉटम पे बिज़नेस जो है ये हमारी सम रेंज है, और इंटर करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। सो अब अगर यहाँ से आप चेंज भी करते हैं, कोई भी सेल किसी और डेट की भी देखना चाह रहे हैं, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की वजह से ऑटोमेटिकली सारी डेट्स की कैलकुलेशन हो चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जी गेट द मंथली प्लान फॉर रिटर्निंग लोन इन सेल B10। हमने लोन लिया है और ये रिटर्न करना है, हर मंथ हमने रिटर्न करना है। तो B10 के अंदर हमने मंथली प्लान, तो जब भी इंस्टॉलमेंट की मंथली प्लान की बात आए तो हम यहाँ पर PMT का फंक्शन यूज़ करेंगे और सबसे पहले रेट इंटरेस्ट इसे डिवाइड कर दें आप 12 के ऊपर, उसके बाद कॉमा नंबर ऑफ़ पीरियड ये ईयर्स में है, तो जब ईयर्स में होंगे तो हमें मस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, अदरवाइज़ अगर मंथ्स हैं तो आपको मल्टीप्लाई 12 से करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू आपका जो लोन है
और माइनस जो आपका डाउन पेमेंट है ये दे दें और इंटर करेंगे तो आपका आंसर है। हमने ये अमाउंट हर मंथ जो है वो पे करनी है और 5 साल हर महीने हमने ये पेमेंट जो है वो इस लोन की मद में पे करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है हमारे पास। ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर लगेगा ऑल्ट इक्वल सम का फंक्शन, ऑलरेडी आपको पता है। डबल क्लिक करके ड्रैग कर लें। परसेंटेज हम इक्वल लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय, अभी टोटल मार्क्स हमारे इस टेबल में नहीं दिए गए तो हम अंदाजे के मुताबिक 550 दे देंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा आंसर आ चुका है। ग्रेड में हम देखेंगे इफ़ का फंक्शन लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, हम इसे कह रहे हैं ये जो परसेंटेज है अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल है 90 के तो क्या करे, डबल कोट्स के अंदर ए प्लस ग्रेड दे दें और उसके बाद डबल कोट्स को क्लोज कर दें, कॉमा। यही चीज़ बार बार हमने रिपीट करनी है तो हम क्या करेंगे कि जस्ट इफ़ से आगे, ये जो इफ़ है इक्वल नहीं, इफ़ से आगे कॉपी कर लेंगे और इसको बार बार पेस्ट कर देंगे। ए बी सी डी ई एफ, हमारे जो ग्रेड्स हैं वो एफ़ तक जाएंगे और जितनी ब्रैकेट स्टार्ट की उतनी क्लोज कर लें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपने क्या करना है कि जस्ट ए है तो इसको ए कर दें, ए प्लस है तो इसको ए कर दें और यहाँ पर आपने वैल्यूज़ जस्ट चेंज करनी है। पहले 90 है तो 80 से ज़्यादा वाले को ए दे दे और यहाँ पर हमने वैल्यू चेंज करनी है 70 और ए प्लस की जगह हमने चेंज करना है बी ग्रेड। इसी तरह हम 90, इस 90 की जगह हम कर देंगे 60 और 60 की जगह हम यहाँ पर जो 70 है इसे हटाएंगे और 60 करने के बाद हम यहाँ पर देंगे बी के बाद सी ग्रेड और उसके बाद 50। इसी तरतीब से फॉलो करते जाएं। और इसे हम ग्रेड देंगे डी। और अगर वैल्यू आपकी यहाँ पर देख लिया करें 45 से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आप 50 के बाद 45 कर दें और अगर ऐसा है 45 से ज़्यादा है तो उसको दे दे ई ग्रेड, ठीक है। ई ग्रेड की सारी जो आपके क्राइटेरिया वो बताया गया है। और अगर 45 से कम है, ठीक है, यहाँ पर आपने लेस देन 45 करना है तो इसे फेल करार दे दे, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने जितनी भी ब्रैकेट स्टार्ट की उतनी क्लोज कीजिएगा और प्रॉपर आप इसको एक बार इस फंक्शन को स्टडी कर लीजिएगा और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ग्रेड्स निकल आए हैं। देखें जो 45 से नीचे सारे फेल हैं और बाकी उसके हिसाब से जैसे आपका ये क्राइटेरिया है आपके ग्रेड्स यहाँ सेट हो चुके हैं। फेल पास के लिए भी हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ का फंक्शन। हम उसे कह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल है 45 के, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया 45 है तो डबल कोट्स के अंदर कॉमा, डबल कोट्स के अंदर हमें पास दे दे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करे, हमें फेल दे दे। सॉरी, मैंने यहाँ पर फेल मेंशन नहीं किया, दोबारा डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सो डबल कोट्स के अंदर फेल कर दे और उसके बाद आप इंटर कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 45 से कम जो भी लोग होंगे वो फेल होंगे। यहाँ पर देखें लास्ट 3 45 से कम है तो ये फेल हो गए हैं। पोजीशन निकालनी है तो हम इक्वल टू रैंक का फंक्शन यूज़ करेंगे। हम कह रहे हैं जी कि आतिफ महमूद की इस परसेंटेज को देखते हुए कॉमा इसी रेफरेंस में से हमें ये क्या दे दे, रैंक निकाल के दे दे। तो ये जो रेफरेंस है, ये जो फर्स्ट K2 है इसको आपने लॉक नहीं करना बल्कि K2 से K21 तक इसको आपने लॉक कर देना है। तो ये लॉक का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। F4 से जब वो लॉक करते हैं इंटर करेंगे, डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएं। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सॉल्व द बोथ क्वेश्चन गिवन बिलो। अगर सेल 5000 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट अदरवाइज लॉस। हम यहाँ पर इफ फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अगर ये सेल ग्रेटर देन है 5000 के, कॉमा, तो प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए और अगर ऐसा नहीं है तो डबल कोट्स के अंदर लॉस लिखा हुआ आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करें, डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आ रहा है हमारे पास,
क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स, नेम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है G3 के अंदर, ठीक है। और फार्मूला के थ्रू हमने फाइंड करने हैं ऑब्टेन मार्क्स। अब हमारे पास क्योंकि हम स्टूडेंट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं तो क्राइटेरिया हमारा स्टूडेंट्स आ गए हैं, ऑल स्टूडेंट्स G3 के अंदर, तो G3 में आ जाएं, डाटा में आ जाएं, डाटा वैलिडेशन में आ जाएं, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट और सोर्स की जगह आप सारे नेम्स की एक लिस्ट दे दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद लिस्ट बन चुकी है और इसमें से कोई भी एक नेम चूज़ कर लें यहाँ से। अब वो कह रहा है फाइंड करना है, तो फाइंड के लिए वी लुकअप या एच लुकअप ऑलरेडी बता चुका हूँ H3 के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि नेम्स हैं, हमारा जो क्राइटेरिया है वो नेम्स है, तो अब नेम्स वर्टिकल आ रहे हैं तो फंक्शन लगाएंगे वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का और ख्याल रहे, मैं फंक्शन अप्लाई करने से पहले ऑब्टेन मार्क्स निकाल लूँ, ऑल्ट इक्वल सम कर लें और डबल क्लिक करके ड्रैग कर लें। अब जो है वो हमने H3 के अंदर इक्वल टू वी लुकअप का फंक्शन लगाना है और सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारी ये है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हमने। फिर पूरा टेबल देना है आप लोगों ने, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को फॉलो किया करें, टेबल अरे कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो क्योंकि हमने ऑब्टेन मार्क्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। एग्जैक्ट मैच पर यहाँ पर कॉमा के बाद डबल क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपका फंक्शन लग चुका है। अब उसने कहा था जी कि ऑल नेम्स की लिस्ट बनानी है और फाइंड करने हैं ऑब्टेन मार्क्स ऑल स्टूडेंट्स के। तो ऑल के हो गए, यहाँ पर आप किसी भी स्टूडेंट को यहाँ चूज़ करेंगे तो उसके नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइंड होकर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा है हमारे पास कैलकुलेट टोटल P। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कैलकुलेशन के लिए अल्फ़ाबेट्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ़। क्यों काउंट इफ़ लगा रहा हूँ, रीज़न क्या है, क्योंकि हमने P इस पूरे टेबल में एब्सेंट्स भी हैं, प्रेजेंट्स भी हैं, तो P को हमने काउंट करना है। तो P स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, तो हम अली अहमद को रेंज सबसे पहले देंगे, कॉमा और डबल कोट्स के अंदर P और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो हमें इस पूरे 10 दिनों में जो सिर्फ प्रेजेंट्स हैं उसने काउंट करके दे दी हैं। डबल क्लिक करके ड्रैग करें तो सबकी जो है वो काउंट होके आ चुकी हैं। सेकंड है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस। तो अटेंडेंस जो भी है उसको हम उसकी परसेंटेज देखने वाले हैं। तो टोटल अटेंडेंस ये है, इसकी परसेंटेज देखने के लिए इक्वल टू टोटल अटेंडेंस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आउट ऑफ 100 हम परसेंटेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 10 डेज हैं हमारे पास यहाँ पर, तो 10 इंटर करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारा आंसर आ चुका है। एलिजिबिलिटी फॉर एग्ज़ाम लिखा हुआ आ रहा है जी कि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी फॉर एग्ज़ाम यूजिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर परसेंटेज 75 से ज़्यादा है तो अलाउ कर दे, अदरवाइज़ नॉट अलाउड करे। तो इसके लिए हमने परसेंटेज हमारे पास है तो हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू इफ़, और हम इसे कहेंगे अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 है, ठीक है। तो कॉमा डबल कोट्स के अंदर अलाउड लिखा आ जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास डबल कोट्स के अंदर नॉट अलाउड लिखा हुआ आ जाए। सो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डबल क्लिक करके ड्रैग करें तो आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है हमारे पास कैलकुलेट प्रॉफिट। तो सेल्स और एक्सपेंस हैं तो आप इजीली इक्वल टू सेल्स माइनस एक्सपेंस करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेकंड लिखा आ रहा है जी प्रोग्रेस निकालें, तो कैलकुलेट प्रोग्रेस यूजिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर प्रॉफिट 50,000 से ज़्यादा है तो एक्सीलेंट, 20,000 से ज़्यादा है तो वेरी गुड, और बाकी सबका पुअर। ये दोनों क्वेश्चन नीचे वाले सेम है, ये भी यही कह रहा है जी फॉलोइंग क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपने ये देना है परसेंटेज। तो इनमें से एक मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें अगर 50,000 से ज़्यादा है तो 20% प्रॉफिट, 20,000 से ज़्यादा है तो 15%, एल्स 0%। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूँ। आप इक्वल टू इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और आप इसे कहेंगे कि अगर ये प्रॉफिट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50,000 के है, ठीक है, तो कॉमा में आपने क्या लिखना है, एक्सेलेंट, ठीक है। और अगर दोबारा आपने यहाँ पर इफ़ लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये सेल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20,000 के है, ठीक है, तो क्या करे, आपके पास वेरी गुड, वी गुड लिखा आ जाए, ठीक है।
और उसके बाद डबल कोट्स क्लोज कर दें और दोबारा कॉमा। और अब अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल क्या लिखा आ जाए, पुअर लिखा आ जाए, ठीक है। लास्ट में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब के लिए फॉल्स ही देगा। और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करेंगे, आपका आंसर आ गया। डबल क्लिक करके ड्रैग करें तो देखें जिनकी 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 है उनका एक्सेलेंट लिखा आ गया, और जिनका नहीं है उनका पुअर लिखा आ गया, और जिनका 20,000 से ज़्यादा है उनका वेरी गुड लिखा हुआ आ गया। तो सेम आपका बॉटम में क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को देख के अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पर कहा गया है जी सम द टोटल बिजनेस। तो बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्राइस को सम कर देते हैं। ये सेल नहीं है, याद रखें ये प्राइस है और ये यूनिट्स है। मीन 2 लैपटॉप और एक लैपटॉप की कीमत 45,000 है। 2 तरीके हैं। नंबर 1 मैनुअली आप इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका ये कंप्लीट आंसर आएगा। और अब आप इक्वल टू सम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपने दो देखें, एक फार्मूला हमने मल्टीप्लाई यूज़ किया और एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो यही काम हमने अगर सिंगल फंक्शन से करना है तो उसके लिए हम एक, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है, सम प्रोडक्ट। और उसके लिए हम सबसे पहले यूनिट्स देंगे, कॉमा, और हम पूरा का पूरा प्राइस देंगे, एंटर करेंगे तो आप तब भी हमारा आंसर सेम आया है। इस सूरत में उसने खुद कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन कर दी है और हमें आंसर आ गया। जो काम हम एक फार्मूला और फंक्शन से कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमने वो एक सिंगल फंक्शन से कर लिए जो कि सम प्रोडक्ट का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाएं। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड अप्लाई फार्मूलाज इन द सेल गिवन बिलो। मैनेजर हो अकाउंट्स में तो सैलरी 15,000, बाकी सबकी 10,000, और इसमें लिखा है कि ऑफिसर हो या HR हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, इसमें दोनों कंडीशन के ट्रू होना ज़रूरी है। इसमें कोई भी एक कंडीशन हो तो सैलरी 8,000 हो, बाकी सबकी 11,000 हो। तो फर्स्ट सेल में हम फंक्शन लगाएंगे एंड ब्रैकेट स्टार्ट। हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या इसका डेजिग्नेशन मोहम्मद इशफाक का जो डेजिग्नेशन है, क्या ये डेजिग्नेशन इक्वल है किसके, मैनेजर के, ठीक है, और डबल कोट्स क्लोज कर दी मैंने। फिर मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या इसका डिपार्टमेंट इक्वल है डबल कोट्स के अंदर अकाउंट के। अगर ऐसा हुआ तो ये आंसर हमें ट्रू में देगा। देखिए मैं डबल क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, इसने कुछ फॉल्स और कुछ ट्रू दे दिए। ट्रू क्यों दिए? अगर दोनों कंडीशन ठीक है, काउंट और मैनेजर होगा तो ट्रू आएगा। ये देखिए काउंट और मैनेजर ट्रू आ रहा है और बाकी सबका फॉल्स आ रहा है क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया से मीट नहीं कर रहा। सो इस रूल के अंदर हमें सैलरी का कहा गया है तो हम एंड से पहले लगाएंगे इफ़। हम इसे कह रहे हैं ये जो हमने एंड से ये जो क्राइटेरिया देखे हैं, अगर ये इन पे पूरा उतर रहा है तो क्या करे, इसको 15,000 सैलरी दे दे, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको 10,000 सैलरी दे दे और ब्रैकेट क्लोज कर दें। याद रखें एंड के बाद यहाँ ये क्लोज हो रहा है, उसके बाद आपने कॉमा देना है, फिर 15,000 कॉमा और फिर 10,000 एंटर करें और डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका ये आंसर भी आ चुका है। रूल नंबर 2 में ऑफिसर और HR दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे और का फंक्शन, ठीक है, या ऑफिसर हो या HR हो, कोई भी हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। देखिएगा मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या ये सेल इक्वल है किसके जी, ऑफिसर के, डबल कोट्स के अंदर ऑफिसर के पूछ रहा हूँ। फिर मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या ये सेल इक्वल है किसके, डबल कोट्स के अंदर HR के, और अगर ऐसा है ठीक है तो ट्रू आएगा देखिएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये देख लें अब इसमें ना ही ऑफिसर है ना ही HR है, सो दैट्स वाई फॉल्स दे रहा है। इसमें HR ऑफिसर दोनों है तो ट्रू दे रहा है, इसमें सिर्फ ऑफिसर है तो फॉल्स दे रहा है। लेकिन हमने सैलरी देनी है तो आप डबल क्लिक करें, R से पहले आप लगा लें इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और इसे कहेंगे अगर ऐसा है तो 8,000 सैलरी दे दे, और अगर ऐसा नहीं है तो 11,000 सैलरी दे दे इसको। सो हम 11,000 लिखेंगे यहाँ पर और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे और डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारा आंसर आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है जी कि क्लिक ऑन द फॉलोइंग बटन एंड जंप
टू शीट नेम क्वेश्चन 1। मतलब हम इस बटन पर क्लिक करें तो अभी हम 13 क्वेश्चन पर हैं और हम जंप कर जाएं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। सो इसके लिए हम लिंक यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट करें पहले बटन को और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर सकते हैं या इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से लिंक यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन आएगा या कंट्रोल के करेंगे तो भी आएगा। और यहाँ पर आपने लिंक करना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को चूज़ करके जैसे ही ओके करेंगे तो अब ये बटन लिंक हो चुका है। जैसे ही अभी क्वेश्चन 13 में जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो हम जंप करके चले गए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इस तरीके से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आ रहा है हमारे पास अटेंडेंस शीट, एक इंस्टीट्यूट है उसकी। तो हमने ये शीट के अंदर प्रेजेंट्स भी हैं, लीव्स भी हैं, एब्सेंट्स भी हैं और ऑफ डेज भी हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख लें। और हमने टोटल पी, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव्स और टोटल ऑफ डेज निकालने हैं। टोटल 30 डेज का डाटा हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट वाइज देखें, अली अहमद, शकील खान, अकबर खान, इनका डाटा हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले टोटल प्रेजेंट निकालेंगे, इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ़ का फंक्शन, क्योंकि हमने सिर्फ ई को अलग करना है, एब्सेंट को अलग। तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो काउंट इफ़ और रेंज देंगे सबसे पहले अली अहमद की कंप्लीट रेंज। समटाइम हमें रेंज देते हुए ये ऊपर का एरिया स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ये छोड़ देते हैं। ये कंप्लीट फर्स्ट डेट से लेकर लास्ट डेट तक ये पूरा रेफरेंस देना है, कॉमा। और इस रेफरेंस में से हम डबल कोट्स के अंदर से कह रहे हैं पी को काउंट करें, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने डबल कोट्स कंप्लीट नहीं किया, सो डोंट माइंड, उसने खुद कर दिया। पी को डबल कोट्स के अंदर रखना है, इंटर कर दें, आपका आंसर आ गया। सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कर देंगे तो उसने ऑटोमेटिकली फार्मूला सब पर अप्लाई कर दिया। और सेंटर लाइन कर रहा हूँ तो सब के पी हमें इसने काउंट करके दे दिए हैं। सेम एब्सेंट है, सेम लीव्स है और सेम आपका ऑफ डेज है। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि पी की जगह ए और ए की जगह एल और एल की जगह ऑफ आएगा। और इस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा आ रहा है जी, गेट द टोटल नंबर ऑफ बिलाल शाहिद। तो बिलाल शाहिद के नंबर हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे, टोटल नंबर हमारी लुकअप वैल्यू है। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल आ रहा है टोटल नंबर, तो हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, सो मैं यहाँ पर फंक्शन लगा लेता हूँ एच लुकअप का। सबसे पहले लुकअप वैल्यू टोटल, कॉमा, पूरा टेबल आपने देना है, उसके बाद कॉमा। नेक्स्ट आ रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो हमने बिलाल शाहिद के नंबर देखने हैं, तो बिलाल शाहिद 13 में आ रहा है, तो आप 13 रो नंबर 13 नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास टॉप पे कुछ रोज़ खाली हैं और हमने जो है वो टेबल की रेंज यहाँ से दी है। तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पे बिलाल शाहिद आ रहा है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए आपने एग्जैक्ट मैच कर डबल क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने बिलाल शाहिद के नंबर हासिल कर लिए हैं। सेम है गेट द टोटल मार्क्स ऑफ वसीम रज़ा उर्दू। वसीम रज़ा के नंबर उर्दू में, तो क्योंकि वसीम रज़ा वर्टिकल आ रहा है तो हम यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर वी लुकअप लगा लेता हूँ। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो वसीम रज़ा हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा। नेक्स्ट आ रहा है पूरा टेबल, उसके बाद आ रहा है कॉमा। कॉलम इंडेक्स, तो हमने उर्दू के मार्क्स निकालने हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आ रहा है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे 2, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए एग्जैक्ट मैच पर डबल क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, तो आपका आंसर आ चुका है। सो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। तो हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, यू आर क्रिएट टू ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ नेम। जितने भी एम्प्लॉयज़ नेम हैं, ठीक है, इनके हमने A18 के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो A18 आ रहा है हमारा यहाँ, और इस A18 के अंदर हम डाटा के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और एनी वैल्यूज़ की जगह लिस्ट और सोर्स की जगह हम नेम्स यहाँ पर दे देंगे। ओके कर दिया, हमारी लिस्ट बन गई है। हमने कैलकुलेट करना है सज्जाद अली के नंबर A18 में, तो हम यहाँ पर सज्जाद अली को चूज़ करेंगे यहाँ से और A18 में आ जाएंगे, सॉरी B18 में आ जाएंगे। और फंक्शन क्योंकि स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू सम इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले रेंज, कॉमा, फिर हमने क्राइटेरिया, कॉमा,
और फिर सम रेंज। ये ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चंस में कर चुका हूँ, इंटर करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है। ऑल एम्प्लॉयज़ के नेम हैं, तो हमें कोई भी सेल हमें चाहिए होगी किसी भी एम्प्लॉय की, तो इजीली इफ्तिखार अहमद की सेल देख लें या सज्जाद अली की या बिलाल वली की सेल देख लें, तो हमें इसने इजीली कैलकुलेट करके दे दिया है। सो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा आ रहा है जी टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम आपने इन सेल्स में निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ऑल इक्वल सबको पता है, डबल क्लिक करके ड्रैग करें, इक्वल टू एवरेज, और आपने एवरेज मार्क्स देखने हैं तो आप एवरेज मार्क्स देख लें, इसमें टोटल इंक्लूड नहीं है। डबल क्लिक करके ड्रैग कर लें और डेसिमल वैल्यूज़ को होम से जाकर आप बढ़ा दें और सेंटर अलाइन कर दें। मिनिमम के लिए इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और इन सब्जेक्ट में अली ने मिनिमम मार्क्स कितने लिए हैं वो बता देगा, तो 35 में डबल क्लिक करके ड्रैग कर लें। और मैक्सिमम के लिए MAX लिखें ब्रैकेट स्टार्ट, और मैक्सिमम कितने मार्क्स लिए हैं अली अहमद ने, तो आपने टोटल और ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, इंटर करेंगे और डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अप्लाई अ रेड कलर बिलो 33 मार्क्स इन रेड रिजल्ट कार्ड। रिजल्ट कार्ड के अंदर 33 से नीचे जो है वो रेड कलर में फिल हो जाएं, तो हम सेलेक्ट करेंगे पूरे रिजल्ट कार्ड को। इसमें आपके फंक्शन इंक्लूड नहीं है। आपने होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, हाईलाइट सेल रूल, और लेस देन में आपने लिखना है 33। तो जितने भी 33 वाले हैं उससे नीचे वाले हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हाईलाइट हो जाएंगे, वो भी रेड कलर के अंदर। चार्ट अप्लाई करना है तो आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसके ऊपर आप इंसर्ट में आ जाएं। कौन सा चार्ट है जी? 3D पाई चार्ट। तो आपके पास यहाँ पर चार्ट्स में 3D पाई चार्ट आ रहा है, आप 3D पाई चार्ट अप्लाई कर दें। और उसके बाद आ रहा है जी हेडिंग को आपने स्टाइल देना है 40%, तो आप हेडिंग को सेलेक्ट करें, पूरी हेडिंग को, और होम में यहाँ आ जाएं स्टाइल्स के अंदर, और सेल स्टाइल्स में ये आ रहे हैं स्टाइल्स आपके, तो हमने 40% एक्सेंट 4 इस पर क्लिक कर दें तो आपका ये आंसर आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, कैलकुलेट कमीशन यूजिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया और अप्लाई अ बार चार्ट। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को बार चार्ट अप्लाई कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करें, इंसर्ट में आ जाएं, चार्ट में आ जाएं और यहाँ से बार चार्ट अप्लाई कर लें, और बाय चार्ट के साइज़ को छोटा कर लें, और कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। सो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। कैलकुलेट कमीशन यूजिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर सेल 80,000 से ज़्यादा है तो 25% आ जाए, ठीक है। अगर सेल 50% से ज़्यादा है तो 10% और बाकी सबको 0%। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, इफ़ का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हम इसे कह रहे हैं कि अगर ये सेल ग्रेटर देन आर इक्वल है 80,000 के, ठीक है, कॉमा, तो डबल कोट्स में 25% आ जाए, ठीक है। अगेन कॉमा, दोबारा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और दोबारा हम इसे कह रहे हैं B2 के अंदर जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल है, सेकेंड है हमारे पास 50%, तो आप 50% यहाँ लिखें, सॉरी 50,000, और उसके बाद आपने देना है कॉमा, और इसे कहना है कि अगर ऐसा है तो कितना दे दे, 20%, और आपने डबल कोट्स, कॉमा, और बाकी जितने भी हैं उनको लिखा हुआ आ जाए 0, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डबल क्लिक करके ट्रैक करें तो देखें आपका उस हिसाब से इसने कमीशन यहाँ पर निकाल कर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है जी, इज़ द टोटल नंबर इज़ ग्रेटर देन 150। तो टाइप हो जाए एफ में येस, एफ कॉलम में, और अगर ऐसा नहीं है तो नो लिखा आ जाए सेम एफ कॉलम के अंदर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो कह रहे हैं यू आर नॉट अलाउड टू टाइप एनीथिंग अदर्स देन एफ कॉलम, मतलब एफ कॉलम के अलावा आप कहीं पे भी कुछ टाइप नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर सम लगाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमें 150 टोटल भी तो करने हैं, तो हम इनको अगर टोटल कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, और आंसर भी इसका आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेल तो पता चल गई है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना, हमने सेल नहीं निकालनी, हमने देखना है कि अगर 150 से ज़्यादा है सेल तो यस लिखा आ जाए, अदरवाइज नो। हम इसके साथ एक और फंक्शन लगा देंगे सम के साथ साथ इफ़ का फंक्शन, और इसे हम ये कहेंगे कि अगर ये जो सम हमने किया है, अगर ये
हमारा ग्रेटर देन 150 हो, ठीक है, तो कॉमा में डबल कोट्स के अंदर लिखा आ जाए यस, और अगर ऐसा नहीं है तो डबल कोट्स के अंदर लिखा आ जाए नो और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। डबल क्लिक करके ड्रैग करके देख लें, और डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ ये फंक्शन, आप एक बार देख लें। इस तरीके से हम ये फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ये थे 19 क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, अगर मेरा कोई स्टूडेंट है तो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक्सेल की मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।